कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में वेटिकन में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इससे पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरिश के आर्च बिशप भी रहे। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल किया गया। नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद पोप फ्रांसिस गुज़श्ता माह वेटिकन लौटे थे। उन्होंने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल शहीद। हलाक दहशतगर्द से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। वाक़े का मुकदमा थाना CTD आज़म वर्सिक में दर्ज। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्तकबाल। कहा कि ख्वाहिश है कि आपका दौरा कामयाब हो। बहुत से मंसूबों पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। अमाराती नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। अमाराती नायब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फ़ैन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची, ओमानी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात का 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर होना इंतहाई खुशाइंद है। मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त सम का मज़हर है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना है कि बरामदात में इजाफा और मुस्बत मौशी अशारिये निजी शोबे की बदौलत मुमकिन हुई। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशिशें हैं। मुल्की बरामदात में मुस्तकिल इजाफे को मुमकिन बनाने का आज़म। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह 1,35,535 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात करके 6 करोड़ 7 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोलियम बरामदात में 217.93% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फरवरी में 1 करोड़ 91 लाख डॉलर्स की 39,865 टन मसनूआत बरामद की गई थी। जुलाई तक मार्च पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में 110.72% इजाफा हुआ। 9 माह के दौरान 7,83,000 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट की गई, जिससे 36 करोड़ 48 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया गया। रवा माली साल के 9 माह में पाकिस्तान ने 40,552 टन खाम तेल बरामद किया, जिसका हजम 2 करोड़ 47 लाख 23,000 डॉलर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मावनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वेट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों का अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। ये तासुर गलत है कि हुकूमत किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं।
बीज, खाद और ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी गई। पिछली हुकूमत ने ज़राअत की शोबे पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध में गंदम के इशू को छुपाया गया। सिंध की क़यादत बताए क्या वहाँ मसाइल नहीं? सिंध में मसाइल पर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो जाएगी। अल्लामा इकबाल का एहसान कौम हमेशा याद रखेगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अलहदा रियासत का ख्वाब ना देखते तो हम आज़ाद वतन में सांस ना ले रहे होते। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरक अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अक़ीदत, मज़ार इकबाल पर हाज़री, मज़ार पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मुल्क की सालमियत, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सब का होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को इस वक्त फूड और वाटर सिक्योरिटी जैसे दो बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सूबाई मुनाफरत फैलाने के बजाय मामले को माहिरीन के सपोर्ट करना चाहिए। बोले कोई एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। मुखालिफिन हमें कैनाल्स बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। ये सिंध की खिदमत नहीं। मुखालिफिन किस एजेंडे पर सिंध में तकसीम पैदा कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे दबाव की वजह से CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। एहतजाज से कैनाल बनाने वालों के बजाय कैनाल्स की मुखालिफिन को मुश्किलात में डाला जा रहा है। एहतजाज करने वालों को सराहते हैं लेकिन सिंध के लोगों को तकलीफ में डालना अच्छी बात नहीं। मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल। धरने के बाद 72 घंटों से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। एहतजाज करने वाले वकला से जारी यकजहती के लिए सिंध बार काउंसिल का आज से सूबे भर में गैर मुआयना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हाज़री मामूल से इंतहाई कम, अदालती उमूर जारी। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाजे खोलें। 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन कराकर उम्र भर की मासूरी से बचाएं। हुक्काम की अपील। मुल्क भर में पोलियो से बचाव के लिए रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। रवा साल पाकिस्तान में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के हर जिला से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में इंकशाफ, कहा पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया था। उनमें 34,000 वालिदैन कराची के ही थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी कराई कि इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी से कालादम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया। मुल्जिम अख्तर उर्फ अकू उर्फ बंगाली को रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिम ने 2021 में हब में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी शाहिद जहरी और कबायली रहनुमा अकरम साजिदी की रैकी की थी। दहशतगर्दों ने शाहिद जहरी और अकरम साजिदी को अलग अलग वाक़यात में गाड़ी में मकनातीसी बम नस्ब करके निशाना बनाया। और HBL PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कराची में इवेंट का आज आखिरी मैच रात 8 बजे शुरू होगा। PSL में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और उसके 4 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के 4 मैचेस के बाद 4 और पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स।